खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। विदिशा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, आमजन के बीच किया रोड शो। विदिशा के कुरवाई आम सभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुरवाई को 258 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। किसानों के हित में भावांतर योजना लागू की। 80 विभिन्न विकास कार्य का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। भोपाल में निःशुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम। सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत सीएम ने बांटे हेलमेट। बड़ी संख्या में वाहन रैली में शामिल हुए युवा। इंदौर के शीतला माता बाजार में कई कर्मचारियों को नौकरी से हटाया। दुकानदारों ने विरोध के पोस्टर लगाकर भगवा रंग में सजाए स्टॉल। व्यापारियों ने दिग्विजय सिंह पर जिहादी मानसिकता का समर्थन करने का लगाया आरोप। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पहुंचे शीतला माता बाजार। महिलाओं ने मंत्री पर फेंकी चूड़ियां। दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मेघनगर पहुंचे जीतू पटवारी ने किया रोड शो। मेघनगर में जीतू पटवारी ने केमिकल फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण पर सरकार को घेरा। कहा किसान, पशु, पक्षी और पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का बिलासपुर दौरा। मेधावी छात्र अलंकरण महोत्सव कार्यक्रम में भी की शिरकत। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में हुए शामिल। बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। विष्णुदेव साय का बयान। बोले कांग्रेस सरकार में सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी, जिसे हमारी सरकार ठीक करने का काम कर रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट की रजत जयंती पर हुआ ऐतिहासिक आयोजन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट के जजों ने समारोह की शोभा बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस महेश्वरी ने हिंदी में भावुक संबोधन दिया। छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मिलेंगे 21 लाख रुपए। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। गोल्ड मेडल जीतने पर मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल का महासमुंद दौरा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। मोहदा स्कूल के छात्राओं को वितरित की साइकिल। साथ ही मोहदा गांव के लिए कई घोषणाएं की। हरियाणा में स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने उठाया नायाब कदम। स्वच्छता में अग्रणी करनाल नगर निगम ने 5 नगर पालिकाओं के साथ बनाई जोड़ी। अगली स्वच्छता रैंकिंग में ये शहर जोड़ी बनाकर करेंगे प्रतियोगिता। रायपुर के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा। पावर प्लांट में दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत, 6 मजदूर घायल। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। गोदावरी स्टील प्लांट हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे पीसीसी चीफ। श्री नारायणा अस्पताल में डॉक्टर से ली घायलों की जानकारी। 2 मजदूर गंभीर हालत में भर्ती। गोदावरी फैक्ट्री हादसे पर सियासत। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान। मृतक परिवार को 1 करोड़ का मिले मुआवजा। दोषियों पर दर्ज हो एफआईआर। गोदावरी स्टील प्लांट हादसे की जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई जांच समिति। समिति हादसे के कारणों का पता लगाकर पीसीसी को सौंपेगी रिपोर्ट। धनेंद्र साहू ने कहा, यह बड़ा हादसा क्यों हुआ, इसकी पूरी जांच होगी। मंत्री टंकराम वर्मा ने सिलतरा हादसे में कांग्रेस द्वारा बनाई गई जांच समिति पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के पास काम धाम नहीं है, कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। सलतरा गोदावरी प्लांट हादसे में विस्तार न्यूज की खबर का असर। दुर्घटना में मृतक के परिजनों को दिया गया 46,50,000 रुपए का चेक। पीड़ित परिवार को एमएलए अनुज शर्मा ने सौंपा चेक। गौठान पहुंची प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जांच टीम। गौवंश की मौत की जांच के लिए पहुंची टीम। पीसीसी चीफ दीपक बैज को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। एमपी में भावांतर योजना के लिए प्रदेश में 35 लाख किसानों का पंजीयन होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से किया संवाद। ई पोर्टल पर 10 से 25 अक्टूबर तक होगा पंजीयन। 30 सितंबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक। मंत्रालय में होगी कैबिनेट की बैठक। नए मुख्य सचिव विकास सी का किया जाएगा स्वागत। मौजूदा मुख्य सचिव अमिताभ जैन को दी जाएगी विदाई। केशकाल की जर्जर सड़कों का होगा जीर्णोद्धार। केंद्र सरकार ने सड़क सुधार के लिए दिए 8 करोड़ रुपए। विधायक और अधिकारियों ने सड़क का निरीक्षण कर सुधार की योजना बनाई। भोपाल का ईरानी डेरा बना अपराध का गढ़। गैंग को पनाह देने वालों पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ निशातपुरा पुलिस ने दी दबिश। हंगामे के दौरान आरोपी हुआ फरार। रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग ने थोक में जारी किया आदेश। 100 शिक्षा अधिकारियों की बदली प्रतिनियुक्ति। अलग अलग जिलों में पदस्थ थे तमाम शिक्षक और अधिकारी। पन्ना में कलेक्टर ने डायमंड स्टोन क्रशर मालिक और कांग्रेसी नेता पर लगाया जुर्माना। अवैध उत्खनन के मामले में 124 करोड़ से ज्यादा का लगा जुर्माना। उत्खनन कर रॉयल्टी की चोरी के मामले में हुई कार्रवाई।
उज्जैन में भी लगाए गए विवादित पोस्टर। आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर लगाया। महाकाल थाना पुलिस और नगर निगम की टीम ने पोस्टर हटाया। रायपुर में लगाए गए आई लव मोहम्मद के पोस्टर। पूरे देश में आई लव मोहम्मद के नाम पर तनातनी। कानपुर से शुरू हुआ था आई लव मोहम्मद विवाद। मध्य प्रदेश में आई लव मोहम्मद और फिलिस्तीन झंडों को लेकर बढ़ा विवाद। एटीएस और इंटेलिजेंस एजेंसियां साजिश और विदेशी फंडिंग की कर रही जांच। सरकार ने इसे देशद्रोह की श्रेणी में बताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कटनी में आई लव मोहम्मद SAW लिखा बैनर आया सामने। बैनर किसने और क्यों लगाया, इस पर कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने बैनर हटाकर जांच शुरू की। कांग्रेस विधायक ने मंत्री नागर सिंह चौहान समेत 3 लोगों की FIR दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर झूठे आरोप लगाने का मामला। विधायक महेश पटेल ने इसे अपने सम्मान पर हमला बताया। दशहरा पर इंदौर में नहीं जलेगा सोनम का पुतला। सोनम की मां ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका। हाईकोर्ट ने सूर्पनखा दहन पर लगाई रोक। इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 5 मैचों का आयोजन। 1 अक्टूबर को इंदौर में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का दूसरा मैच की तैयारी जारी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जबलपुर हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को किया तलब। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य ने मानहानि का परिवाद किया दाखिल। कोर्ट ने BNS की धाराओं में आपराधिक कार्रवाई की मांगा जवाब। दंतेवाड़ा बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात से भेजा गया 16 टन राशन हुआ खराब। समय पर लोगों को नहीं दिया गया था राशन। कांग्रेस ने बीजेपी पर जानबूझकर खराब राशन भेजने का आरोप लगाया। मंडला के रानी दुर्गावती कॉलेज में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन। 115 गांव के युवाओं को दिया गया मौका। ये पहल नक्सलवाद खत्म कर विकास और रोजगार की नई किरण लेकर आई है। मनेंद्रगढ़ में जिला स्तरीय FNL मेला हुआ आयोजित। 3 विकास खंडों के स्कूलों के बच्चों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ लिया भाग। ये कार्यक्रम नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को सीखने में मददगार साबित होता है। भोपाल के न्यू मार्केट को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम शुरू। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण करने वाली दुकानों के बाहर येलो मार्किंग दी। दशहरे के बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। कबीरधाम में आकर्षण का केंद्र बना नवरात्र का खास पंडाल। 51 शक्तिपीठों को और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतिमाएं की गई स्थापित। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतजाम। भोपाल में दुर्गा उत्सव पर दिखी वृंदावन की झलक। रोशनपुरा चौराहे पर श्री कृष्ण की लीलाओं की भव्य झांकी। दुर्गा उत्सव के बीच भक्तों को श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अनूठा अनुभव हुआ। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की कृपा से मृत नवजात को मिला जीवन दान। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत किया था घोषित। नवरात्र पर मां ने घुटनों के बल मंदिर पहुंचकर दीप अर्पित किए। धमतरी के मां अंगार मोती मंदिर में माता के चरणों की होती है पूजा। माता की मूर्ति हो गई थी चोरी, लेकिन आज भी सुरक्षित है चरण। नवरात्र में देवी की पूजा के लिए दूर दूर से आते हैं भक्त। सीधी में नवरात्रि के दौरान देवी आस्था से जुड़ा अनोखा मामला आया सामने। महिला ने मन्नत पूरी होने पर देवी को अपनी जीभ काट कर चढ़ाई। 7 घंटे बेहोश रहने के बाद होश में आई तो महिला की जीभ भी वापस आ गई। उज्जैन के दिव्यांग गार्डन में दिव्यांग बच्चों ने किया गरबा। महापौर समेत MIC सदस्य भी गरबा में थिरकते आए नजर। आयोजन से बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का था उद्देश्य। पेंड्रा में दुर्गा उत्सव के दौरान हुआ बंगाली खप्पर नृत्य। मां दुर्गा के सामने पारंपरिक साड़ियों में नाची बंगाली महिलाएं। खेरमाई और आर्यव्रत महिला समिति ने मिलकर किया आयोजन। अंबिकापुर में गरबा में अश्लीलता फैलाने वाले कलाकारों का विरोध। एल्विस यादव और अंजलि अरोड़ा के जलाए पोस्टर। घड़ी चौक में हिंदू संगठनों ने किया विरोध। अंबिकापुर में गरबा उत्सव में शामिल होने पहुंचे एल्विस यादव का होटल के बाहर किया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर गाड़ी को रोका। विरोध के कारण होटल में नहीं जा पाए एल्विस। अंबिकापुर में लगातार विरोध के बाद एल्विस यादव का कार्यक्रम हुआ निरस्त। गरबा कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे एल्विस यादव। गुस्से में होटल संचालक मुकेश अग्रवाल ने दिया बयान। टीकमगढ़ में ABVP कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में जांच शुरू। DIG ने BJP जिलाध्यक्ष और ABVP कार्यकर्ता के लिए बयान। रायपुर में लाल चंदन छिपाने वाले इंटरनेशनल सिंडिकेट के सरगना पर ED का एक्शन। अब्दुल जाफर की 8 करोड़ 60 लाख की संपत्ति जब्त। कांकेर में बांग्लादेशी पिता बेटे गिरफ्तार। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश। पंखाजूर तहसीलदार ने की थी शिकायत।
रायपुर में नक्सली दंपति की गिरफ्तारी का मामला, पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति कर किया खुलासा। माओवादी संगठन के लिए काम करते थे दंपति। नारायणपुर में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली रामचंद्र रेड्डी की पत्नी पहुंची कलेक्टर ऑफिस। कोर्ट ने बॉडी को सुरक्षित रख दोबारा पोस्टमार्टम के दिए निर्देश। कांकेर में मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली गिरफ्तार, रावघाट एरिया कमेटी के मेंबर रेशमा हुई गिरफ्तार। प्राथमिक उपचार के बाद भेजा जाएगा जेल। कोरिया में अब नो हेलमेट नो पेट्रोल आदेश होगा लागू। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए लिया फैसला, पालन न करने पर पंप संचालकों पर होगी कार्रवाई। भोपाल में वन विहार में वाहनों की एंट्री बंद, 1 अक्टूबर से नो व्हीकल जोन होगा वन विहार। पर्सनल व्हीकल नहीं ले जा सकेंगे टूरिस्ट। एमपी में बीजेपी ने की नर्मदापुरम की कार्यकारिणी घोषित, 19 पदाधिकारियों को जिला कार्यकारिणी में मिली जगह। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने की सहमति से घोषणा। एमसीबी में बिना स्थायी श्रम अधिकारियों और कर्मचारियों के चल रहा है श्रम विभाग। विभाग में है एकमात्र लेबर इंस्पेक्टर। रायपुर में रईस जादव की स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कारों से किया जानलेवा स्टंट, खुद बनाकर वीडियो किया अपलोड। सीधी जिला अस्पताल में डॉक्टर की गुंडागर्दी का मामला आया सामने। डॉक्टर नितिन पर मरीज को इमरजेंसी रूम में बंद कर पीटने का लगा आरोप। पन्ना में पुलिस की सट्टा और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने जुआ खेलते 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लाखों का कैश जब्त। जशपुर में भूमाफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई, मृतक की जमीन को बेचने की कर रहे थे तैयारी। जमीन मालिक के बेटे की शिकायत पर दोनों आरोपी गिरफ्तार। पेंड्रा मल्टीपर्पज स्कूल की लाइब्रेरी में निकला इंडियन रैट स्नैक, किताबों के पीछे छिपा था सांप। सर्प मित्र ने मौके पर पहुंचकर सांप को किया रेस्क्यू। रायसेन के खंडेरा मंदिर में लगे मेले में बड़ा हादसा होने से टला, झूला टूटकर एक तरफ झुकने से मचा हड़कंप। पुलिस से स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित नीचे उतारा। कोरबा गोलीकांड के मास्टरमाइंड चौथे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आधी रात को सिकंदर मेमन के घर और दुकान पर हुई थी फायरिंग। तीसरी बार ओवरफ्लो हुआ बालौद का तांदुला जलाशय, जान खतरे में डालकर छलांग लगा रहे युवक। पुलिस आती है पर रोक नहीं पाती। शहडोल में दिन दहाड़े हुई चेन स्नेचिंग वारदात, महिला के गले से चेन लेकर भागे बदमाश। बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस।